भाई अगर तू आईफोन लेने जा रहा है, चाहे ईएमआई पे है, चाहे कैश में है, चाहे क्रेडिट कार्ड से, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है तेरे लाखों रुपए बच जाए, तेरी खून पसीने की जो कमाई है वो बच जाए। एक फ़ोन जिसकी कीमत भारत में 2-3 महीनों की सैलरी के बराबर होती है, उसको खरीदने के लिए लोग पागलों की तरह लाइन में ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कि सब्जी मंडी में सब्जी ले रहे हो। एज पर द डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स दुनिया भर में 200 मिलियन से ज़्यादा आईफोन बेचे जाते हैं, और हैरानी की बात यह है कि पूरे भारत में 80% से ज़्यादा जो आईफोन होते हैं वो ईएमआई पे लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल में एक कपल ने आईफोन 14 खरीदने के लिए अपने 8 महीने के बेटे को बेच दिया। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये वीडियो देखो। जहां पर एक दंपत्ति ने अपने नवजात बच्चे को आईफोन खरीदने के लिए, जी हाँ, रील्स बनाने के लिए आईफोन चाहता था ये दंपत्ति, जिसके लिए अपने नवजात बच्चे का सौदा कर दिया। मेरा दिमाग तो तब खराब हुआ जब मैंने ये सुना कि 4 लोगों ने आईफोन खरीदने के लिए अपने ही घर में नकली चाबी बनवा के चोरी कर ली और उससे आईफोन ले लिया। नाबालिग बेटे ने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। उसका इरादा आईफोन खरीदने का था, जिसके लिए उसने घर की नकली चाबियां बनवाई और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कट्टर से अलमारी काटकर रुपए और गहने लूटे। मानो या ना मानो, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे एक फोन खरीदने के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर करने के लिए भी तैयार हैं। मुझे पता है आपको विश्वास नहीं होगा, ये क्लिप देखो। यूपी की राजधानी लखनऊ से आईफोन के लिए मर्डर का मामला सुर्खियों में है। बिल्कुल, आईफोन की चाहत में 2 युवकों ने डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी और लाश को भी ठिकाने लगा दिया है। कैसा लगेगा जब एक माँ फूल बेचकर अपने बेटे का पेट भरती थी, लेकिन जब उसके बेटे ने कहा कि मम्मी मेरे को खाना नहीं चाहिए, मेरे को आईफोन चाहिए, तो उस माँ को कैसा लगा होगा। और लड़का हाथ में लिए हुए, लड़का तो बड़ा खुश है, लेकिन पीछे की तरफ आप ध्यान देंगे तो माँ का चेहरा एकदम उदास है, एकदम उतरा हुआ है। आप जानते हैं, मंदिर के बाहर फूल बेचने का काम ये माँ करती है, लेकिन बेटा आईफोन दिल्ली। ऐसी हजारों खबरें आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी जहाँ पे लोग एक आईफोन खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं। मतलब ईएमआई पे दिल बेच लो, लेकिन ये 3 कैमरे वाला फोन हाथ में होना जरूरी है। और मजे की बात तो ये होती है कि लोगों को फोन से ज्यादा इसकी अनबॉक्सिंग की पड़ी रहती है। चाहे अगले महीने मैगी खा के पूरा महीना क्यों ना गुजारना पड़े, लेकिन आईफोन की अनबॉक्सिंग का जो स्टेटस है वो व्हाट्सएप पे लगना जरूरी है। सबसे बड़ा मजाक तो तब लगेगा कि जब लोग कॉल कम करते हैं और जो ये वाली सेल्फी है इसको सबसे ज़्यादा लेते हैं। बट रियल क्वेश्चन ये है कि क्या आईफोन सिर्फ एक फ़ोन है, या फिर एक स्टेटस का सिंबल बन चुका है, या फिर ये एक शौक है, या फिर इससे ये दिखता है कि मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। या फिर अगर मैं कहूँ कि आईफोन एक ऐसा पावरफुल गैजेट है 2026 में जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। और सबसे बड़ा सवाल, भारत जैसे देश में जहाँ पे आईफोन लोग ईएमआई पे लेते हैं, क्या आईफोन लेना एक स्मार्ट डिसीजन है, या फिर आईफोन इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक दिखावा है। और ऐसा क्या कारण है कि आज के टाइम पे लोग आईफोन को लेने के लिए मरे जा रहे हैं, ये जानते हुए कि उनको आगे 2 साल तक इसकी ईएमआईज भरनी पड़ेगी। वैसे तो ये एक व्लॉगिंग चैनल है जहाँ पे मैं अपने पर्सनल व्लॉग्स डालता हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं इसके ऊपर काफ़ी टेक वीडियोज़ बना रहा हूँ, जैसे अनबॉक्सिंग वीडियोज़ हो गई या फिर कोई टेक रिव्यूज़ हो गया। इस तरह की वीडियोज़ मैं काफ़ी ज़्यादा बना रहा हूँ। लेकिन हाल ही में मैंने 1 महीने पहले अपना पहला आईफोन 17 प्रो खरीदा, और इस फ़ोन को ख़रीदने के बाद मेरे को क्या फ़ील हुआ, मैंने अपने आसपास क्या ऑब्जर्व किया और आईफोन के बारे में मेरी क्या नॉलेज है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में रिव्यू के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आईफोन 17 प्रो का रिव्यू नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको ये बताऊँगा कि आईफोन किन यूज़र्स के लिए है, आईफोन की डार्क रियलिटी क्या है, आईफोन की पावर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एप्पल का मार्केटिंग स्टंट क्या है, क्यों एप्पल आज के टाइम पे नंबर 1 है मार्केटिंग में, और क्यों एप्पल के प्रोडक्ट्स से जितने भी, चाहे आईफोन हो, चाहे आईपैड है, चाहे मैक है, ये सारे इतने महंगे क्यों आते हैं। तो मेरे दोस्त वीडियो के आखिर तक बने रहना, क्योंकि हो सकता है तेरे लाखों रुपए बच जाए, तेरी जो खून पसीने की जो कमाई है वो बच जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक रिव्यू नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है आईफोन यूजर्स के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि गिटार सीखना चाहते हो 1 महीने के अंदर, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सीख के फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाना चाहते हो घर बैठ के, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करना, या फिर जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं एक बार वहाँ पे मैसेज जरूर करना, क्योंकि हो सकता है भाई तू घर बैठे आराम से पैसे कमा सकते।
जब मैं आईफोन लेने गया तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि मेरे को कौन सा आईफोन लेना है। मेरे को 17 प्रो लेना है, 17 प्रो मैक्स लेना है, या फिर 17 लेना है, ईएमआई पे लेना है, कैश में लेना है, या फिर डेबिट कार्ड से लेना है, क्रेडिट कार्ड से लेना है। मेरे को सारी चीज़ें पता थी। मैं ऑलरेडी अपना होमवर्क करके गया था, मैं रिसर्च करके गया था कि मेरे को आईफोन कहाँ से लेना है, कौन सा लेना है। अगर थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्लोबली 1.5 बिलियन यूजर्स हैं जो कि आईफोन को एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि एप्पल हर साल 200 बिलियन से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो आईफोन से जनरेट करता है। और इंडिया में और ग्लोबली आईफोन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, एक बहुत क्रिएटिव एसेट है। हर सितंबर में एप्पल एक नया मॉडल लॉन्च कर लेता है आईफोन का। और अगर मैं भारत में बात करूं तो प्रीमियम फ़ोन के मार्केट में 60% से ज़्यादा जो मार्केट कैप है वो एप्पल ने कैप्चर कर रखा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जो 60% शेयर है एप्पल का वो टियर 2 और टियर 3 सिटी में सबसे ज़्यादा है। यानी टियर 2 और टियर 3 सिटी में 60% से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो आईफोन को एक्वायर करते हैं। मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो जितने भी टियर 2, टियर 3 या फिर जितने भी छोटे शहर हैं वहाँ पे आईफोन का क्रेज़ नेक्स्ट लेवल है। और अगर कभी आप उन लोगों से जाके पूछोगे कि भाई आईफोन क्यों लेना है तो उनका एक जवाब होगा कि यार आईफोन हाथ में होने से लड़कियों का अटेंशन मिलता है, आईफोन हाथ में होने से एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस मिलता है। अब मेरे को नहीं पता कि वो कॉन्फिडेंस क्या है, बट कॉन्फिडेंस मिलता है। इन स्टैटिस्टिक्स का मतलब एक ही है कि लोग आईफोन नहीं खरीद रहे हैं, लोग आईफोन की मार्केटिंग को खरीद रहे हैं, लोग आईफोन का जो इकोसिस्टम है उसको खरीद रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आईफोन दूसरे फ़ोन्स के मुकाबले इतना महंगा क्यों है। क्योंकि मार्केट में इतने सारे एंड्रॉयड फ़ोन हैं जो कि एप्पल से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बट फिर भी एप्पल के फ़ोन्स इतने ज़्यादा महंगे क्यों। सबसे पहली और जो सबसे बेसिक लेयर है जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को इतना महंगा बनाती है वो है प्राइस मैनिपुलेशन। यानी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इतना हाई कर लो कि लोग उसको लग्जरी समझे, लोग उसको प्रीमियम समझे। इसलिए आपने ये चीज़ नोटिस की हो कि एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आईफोन हो, चाहे आईपैड है, चाहे मैक है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है। दूसरी लेयर है इकोसिस्टम का ट्रैप। यानी अगर आपने एप्पल का आईफोन लिया तो आपको एप्पल की वॉच भी लेनी पड़ेगी, आपको एयरपॉड्स भी लेने पड़ेंगे, आपको मैक भी लेना पड़ेगा, आपको आईपैड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो कनेक्टिविटी है एप्पल के इकोसिस्टम में वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। और तीसरी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सोशल प्रेशर। यानी एप्पल ने आईफोन को सिर्फ एक फ़ोन नहीं बताया बल्कि एक स्टेटस सिंबल बताया। यानी जिसके पास भी आईफोन हो उसका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। चौथी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्यूचर प्रोग्रामिंग। यानी आपने देखा होगा कि आज के टाइम में भी जो बच्चे होते हैं उनको आईपैड दे दिए जाते हैं, उनको मैक दे दिए जाते हैं बचपन से ही, ताकि उनको एक सबकॉन्शियसली एक लत लग जाए एप्पल के प्रोडक्ट्स की। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि एप्पल हमेशा आईफोन के 3 ही मॉडल क्यों लॉन्च करता है? आईफोन, आईफोन प्रो एंड आईफोन प्रो मैक्स, ये 3 ही क्यों लॉन्च करता है? बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई एप्पल हमें प्रीमियम फील देता है, एक प्रीमियम प्रोडक्ट देता है, इसलिए उसकी 3 वेराइटीज़ हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन 3 मॉडल्स को निकालने के पीछे एप्पल की एक बहुत बड़ी मार्केटिंग, एक बहुत बड़ी सेलिंग स्ट्रैटेजी छिपी हुई है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम मूवी देखने गए और वहाँ पे तुमको पॉपकॉर्न खाने हैं और तुम्हारे पास 2 बॉक्स है, एक 100 रुपये वाला पॉपकॉर्न का बॉक्स और एक 150 रुपये वाला पॉपकॉर्न का बॉक्स। तो हम में से बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि यार 100 रुपये वाला पॉपकॉर्न का बॉक्स खरीद लेते हैं क्योंकि वो छोटा भी है और सस्ता भी है। लेकिन क्या हो 100 रुपये वाले पॉपकॉर्न के बॉक्स के बीच में और 150 रुपये वाले पॉपकॉर्न के बॉक्स के बीच में एक और नया बॉक्स हो जिसकी प्राइस 135 रुपये हो। तो आप में से बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि यार 135 रुपये का पॉपकॉर्न का बॉक्स मिल रहा है, लेकिन सिर्फ उससे 15 रुपये ज़्यादा देके 150 रुपये का अच्छा पॉपकॉर्न का बॉक्स मिल रहा है, सिर्फ 15 रुपये ही तो है। तो क्यों ना 15 रुपये खर्च करके 150 रुपये वाला पॉपकॉर्न का बॉक्स ही ले लिया जाए। इसे मार्केटिंग की टर्म में डिकॉय इफेक्ट कहते हैं। यानी जो बीच वाला प्रोडक्ट है वो सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए होता है, जो असली प्रोडक्ट होता है वो तीसरा वाला होता है और उसी को खरीदवाया जाता है। ये देखने में काफ़ी छोटी चीज़ है, लेकिन एप्पल इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यानी डिकॉय इफेक्ट का यूज़ करके आपको सबसे महंगा, सबसे प्रीमियम और सबसे लग्जरी फ़ोन यानी प्रो मैक्स आपको सेल करता है। मान लो एक आईफोन का एक नया मॉडल लॉन्च हुआ और आप आईफोन खरीदने के लिए एप्पल स्टोर गए। वहाँ पे आपने जाके देखा कि आईफोन है जिसकी प्राइस 70,000 है और जो आईफोन का जो प्रो मैक्स मॉडल है उसकी प्राइस है 1.5 लाख रुपए। तो आप में से ज़्यादातर क्या सोचेंगे यार कौन 1.5 लाख रुपए खर्च करे आईफोन के ऊपर, मेरे को तो बस आईफोन चाहिए तो क्यों ना 70,000 वाला फ़ोन ले लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर उसके बीच में एक और प्रो फ़ोन रख दिया जाए जिसकी प्राइस हो 1,35,000, तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या सोचेंगे कि यार जो प्रो वाला फ़ोन है वो 1,35,000 का आ रहा है, लेकिन सिर्फ 15,000 रुपये ज़्यादा देके हमको प्रो मैक्स वाला फ़ोन ले रहा है और मैक्सिमम लोग प्रो मैक्स वाला फ़ोन ले लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है
तो एप्पल बहुत ही होशियारी से डेकॉय इफेक्ट का यूज़ करके आपको सबसे अच्छा, सबसे प्रीमियम और सबसे महंगा प्रोडक्ट सेल करता है। डेकॉय इफेक्ट वाली मार्केटिंग इतनी पावरफुल है कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सारी इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। अगर आप स्टारबक्स जाते हो तो वहाँ पे आपको 3 कप मिलेंगे, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। पीवीआर आइनॉक्स में चले जाओ, वहाँ पे भी आपको पॉपकॉर्न के 3 बॉक्स मिलेंगे, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद शुरुआत होती है ईएमआई के जाल की, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और जितने भी भोले भाले जो लोग होते हैं वो इस ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं। कंपनीज को ये चीज़ पता होती है कि 1.5 लाख का फ़ोन हर किसी के लिए अफोर्ड करना इजी नहीं है, तो वो कहते हैं कि फलाने क्रेडिट कार्ड पे आपको 10%, 20%, 30% का ऑफर मिलेगा और 4,500 रुपये पर महीने दे के आप घर पे आईफोन लेके जा सकते हो। और फिर हमारे दिमाग को ये लगता है कि यार बस 4,500 रुपये देने और घर पे मैं आईफोन लेके जाऊँगा, कितनी अच्छी बात है। लेकिन लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर परचेस पावर इतनी नहीं है तो जो मेरी फ्यूचर की इनकम है, जो मेरी फ्यूचर की जो सैलरी है, जो मेरे फ्यूचर के पैसे हैं, मैं उनको गिरवी रख के एक फ़ोन घर पे लेके जा रहा हूँ। मैंने अपनी फ्यूचर की जो इनकम है, जो फ्यूचर की जो मेरे पैसे हैं, मैंने उनको गिरवी रख के ब्लॉक कर दिया है। ईएमआई का ट्रैप तो आपने समझ लिया, लेकिन जो इकोसिस्टम का ट्रैप है वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। क्योंकि इकोसिस्टम का ट्रैप ऐसा है कि जैसे ही आपने आईफोन लिया तो आपका जो डेटा है वो आईक्लाउड पे सेव होगा, जो आपका मैकबुक है, जो आपका आईपैड है, वो आपके आईफोन से ही सिंक होगा, जो आपकी एप्पल की वॉच है वो भी आपके आईफोन से ही सिंक होगी, जो आपका चार्जर है वो भी आपके एप्पल आईफोन से ही कनेक्ट होगा। तो ये सारा एक तरह का इकोसिस्टम वाला ट्रैप है जो कि एप्पल ने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया है। और जब आप एप्पल के इकोसिस्टम को अच्छी तरीके से एंजॉय करते हो, जब आपके हाथ में एप्पल की वॉच होती है, एप्पल का फ़ोन होता है, आईपैड रखा रहता है, मैक रहता है, और ये सारी चीज़ें जब एक तरीके से सिंक होती है तो आपके मुंह से एक ही चीज़ निकलती है कि यार एंड्रॉयड में वो कहाँ बात है जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स में है। एप्पल के प्रोडक्ट्स कितने रिलायबल है। एक चीज़ नोट करना, एप्पल कभी भी आपको एग्रेसिवली चीज़ें सेल नहीं करेगा, वो आपको साइलेंटली चीज़ें सजेस्ट करेगा और आप खुद ही उन चीज़ों को खरीद लेते हो। क्योंकि एप्पल के स्टोर में अगर आप कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट लेने जाओगे तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको पुश नहीं करेंगे, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि सर ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, ये सस्ता, ये महंगा, नहीं। वो साइलेंटली आपको सजेस्ट करेंगे और आप खुद ही खरीद लेते हो। दैट्स द पावर ऑफ एप्पल। भाई अगर बिजनेस की नज़र से देखो तो एप्पल की जो स्ट्रैटेजी है वो नेक्स्ट लेवल है। एप्पल जैसी स्ट्रैटेजी मार्केटिंग की वो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से सोचे तो एक तरह का ये एक टेक शोषण है। अब आप मेरे को ये चीज़ कहो कि भाई एप्पल अगर इतनी सारी ये चीज़ें करता है तो एप्पल आईफोन एक्चुअल किन यूजर्स के लिए है, एप्पल आईफोन किन को खरीदना चाहिए। तो मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जिसको समझ के आपको जज करना है कि एप्पल आईफोन मेरे लिए है या फिर नहीं है। नंबर 1 है सिक्योरिटी। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, या फिर आप अपनी कॉल्स को, मीटिंग को, या फिर आप अपने डेटा को सिक्योर करना चाहते हो, या फिर आप एक इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहे हो जहाँ पे आपका डेटा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप चाहते हो कि मेरी जो कॉल्स है, जो मेरी रिकॉर्डिंग्स है, जो मेरी मीटिंग्स है वो कहीं पे लीक ना होए, तो वहाँ पे सब लोगों को एप्पल आईफोन यूजर्स लेने की ही प्रेफरेंस दी जाती है। यानी आपको एप्पल आईफोन ही लेना है वहाँ पे उस केस में। दूसरी चीज़ अगर इस वीडियो प्रोडक्शन, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि कंटेंट क्रिएट करते हो, चाहे वो रील्स है, चाहे वीडियोस है, चाहे डांस की वीडियोस है, चाहे कुकिंग की वीडियोस है, चाहे एजुकेशनल वीडियोस है, कुछ भी वीडियोस है, चाहे आप उनको शूट करना चाहते हो या फिर चाहे आप उनको एडिट करना चाहते हो, तो आपको एक बल्कि लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आईफोन के अंदर आप एक टॉप नॉच एडिटिंग आराम से कर सकते हो। आप रील्स एडिट कर सकते हो, वीडियोस एडिट कर सकते हो, यानी आप प्रोडक्शन का काम आईफोन के अंदर ईजिली कर सकते हो। तो ऐसे लोग जो कि कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए आईफोन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। वो अपने ऊपर 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है या फिर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो अपने ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वीडियो क्वालिटी है, वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी है, एडिटिंग क्वालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है लॉन्गिटिविटी। यानी अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि ये सोचते हो कि यार बस मेरे को एक बार इन्वेस्ट करना है और मेरे को बार बार फ़ोन के ऊपर पैसे खर्च नहीं करने, तो आईफोन उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं वो 2-3 साल के बाद स्लो हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं। बट जो आईफोन है, अगर आप प्रीमियम फ़ोन लेते हो आईफोन, तो उसकी जो लॉन्गिटिविटी है वो 5-6 साल तक कहीं पे भी नहीं जाती।
5-6 साल के बाद भी आप आईफोन ऐसे यूज़ करते हो जैसे कि वो नया यूज़ कर रहे हो। चौथी सबसे बड़ी चीज़ है गाइस, वो है प्रोडक्टिविटी। अगर आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हो, अगर आप बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल कर रहे हो, या फिर अगर आपको ऑटोमेशन सेट करना हो, आपको रिमाइंडर सेट करने हैं, या फिर आपको कुछ ऐसी हैबिट बिल्डअप करनी है, प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ करनी है, तो एप्पल आईफोन के अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। आप टू डू यूज़ कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं एप्पल आईफोन के अंदर। ऑटोमेशन आप सेट कर सकते हो जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हो। तो अगर आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हो, अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपनी हैबिट्स के ऊपर फोकस करना चाहते हो, तो आईफोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको फालतू फीचर्स नहीं मिलेंगे। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। पांचवी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो है अर्निंग, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आईफोन का यूज़ करके अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। यानी आईफोन से आप कंटेंट शूट करके, कंटेंट क्रिएट करके, आप रील्स एडिट करके, फ्रीलांसिंग करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि आईफोन पे रील्स एडिट करके हर दिन के हर डे के वो 1500 से 2000 रुपये आराम से कमा लेते हैं। तो आप रील्स एडिट करके या फिर वीडियो प्रोडक्शन करके आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो आईफोन से। तो आईफोन आपके लिए गाइस। ये तो हो गई फ़ोन की बात, यानी फ़ोन के ऊपर एडिटिंग करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो आईफोन का यूज़ करके। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है और अगर आप लैपटॉप पे वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, तो जो मेरा कोर्स है वीडियो एडिटिंग फॉर बिगिनर्स, उसको ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि उसके अंदर मैंने सोनी वेगास प्रो, अडोबी प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व और फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि उसके अंदर की फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे डमी प्रोजेक्ट्स वगैरह लेके आप अपनी एक अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो और अच्छे लेवल पे आप घर बैठ के अपने लैपटॉप से एक स्किल सीख के पैसे कमा सकते हो। लेकिन डार्क रियलिटी ये है गाइस कि लोग 1.5 लाख का फ़ोन लेके भी उससे सिर्फ सेल्फी ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। बस ये सारी चीज़ें जो कि एक एंड्रॉयड फ़ोन पे बहुत अच्छे से की जा सकती है। बट उन सारी चीज़ों को करने के लिए क्या मैं 1.5 लाख का मेरे को फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बात आती है गाइस माइंडसेट की। अगर आप आईफोन सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, सेल्फीज लेने के लिए या फिर एक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए अगर ले रहे हो, तो आईफोन एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है आपके लिए। आपकी जो फ्यूचर की इनकम है वो ब्लॉक हो सकती है, तो आपको आईफोन नहीं लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने 1.5 लाख रुपए कंटेंट क्रिएशन के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, रील्स शूट करने के लिए, प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए, एडिटिंग के लिए, प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए या फिर अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, किसी भी टाइप के लिए अगर आप आईफोन ले रहे हो, तो दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट गाइज। ये एक इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो व्हाई डिड आई मेक दिस एक्सपेंसिव परचेज ऑफ आईफोन 17 प्रो इन माई लाइफ। पहले मेरे जितने भी पर्सनल व्लॉग्स में शूट करता था वो मेरे 10,000 का जो फ़ोन था एंड्रॉयड फ़ोन में उससे शूट करता था, जिससे क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा जाती थी और कभी कभी बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन भी हो जाती थी। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए अपने पर्सनल व्लॉग्स को बहुत अच्छी तरीके से शूट करने के लिए मेरे को आईफोन लेना पड़ा गाइस। बहुत से लोगों को ये नहीं पता गाइस कि मैं गिटार भी प्ले करता हूँ, मैं सिंगिंग भी करता हूँ। तो अपनी जो गिटार के जो कवर्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मैंने आईफोन परचेज़ किया, क्योंकि जब मैं पहले अपने जो गिटार कवर्स थे वो शूट करता था वो मैं एंड्रॉयड फ़ोन से शूट करता था, जिससे क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती थी और जो वॉइस क्वालिटी वो भी इतनी अच्छे से नहीं आती थी। बट जो आईफोन है उनकी जो वीडियो क्वालिटी है या फिर जो माइक क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उसके लिए मेरे को आईफोन लेना पड़ा। नंबर 3 और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग के लिए मेरे को अपना जो लेनोवो लॉग सीरीज़ वाला जो लैपटॉप है, हैवी लैपटॉप, मेरे को उसको यूज़ करना पड़ता था बार बार एडिटिंग के लिए। बट अब जब से मेरे पास आईफोन है, मैं अपनी वीडियोज़ को आईफोन के अंदर ही बहुत अच्छी तरीके से कहीं पर भी बैठ के एडिट कर लेता हूँ और ज़्यादा झंझट भी नहीं होती उस चीज़ के लिए, क्योंकि जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। जॉब के साथ साथ अगर आप साइड हसल करते हो तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी डिग्रेड होने लगती है। यानी आपको कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, कुछ टास्क आपको रिमाइंड रहते हैं, कुछ टास्क आपको रिमाइंड नहीं रहते हैं। बट आईफोन के अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर सकते हो और बहुत अच्छा एक ऑटोमेशन सेट कर सकते हो, जो कि मैं रील्स में बताऊँगा आने वाले टाइम में। तो आईफोन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए। एंड दैट वाज द रीज़न गाइस आई मेड दिस एक्सपेंसिव परचेज। और इसके अलावा गाइस जो मेरे फ्यूचर के प्लान्स हैं कंटेंट क्रिएशन को लेके, उसके अंदर भी आईफोन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा। दैट वाज द रीज़न एक्चुअली। अब भाई तेरे को ये चीज़ तो पता है कि एप्पल का आईफोन क्यों लेना और क्यों नहीं लेना, और एप्पल किस तरीके से साइलेंटली तेरे को
आईफोन सेल कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आईफोन 17 प्रो कैसा है और ऑनेस्टली जो इसकी वीडियो है, जो इसका कैमरा है वो कितना अच्छा है। और ये वीडियो आपने उन लोगों को भेजना जो ये कहते हैं कि यार आईफोन 14, आईफोन 13 या फिर आईफोन 16 का जो कैमरा है वो सेम है आईफोन 17 जैसा। इनके जो वेरिएशन है, जो मॉडल्स हैं, उसके अंदर आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये वीडियो अपने उन दोस्तों को एक बार ज़रूर भेजना। अब बात करते हैं रियल रिव्यू की, कि अगर कोई फ़ोन इतना प्रीमियम है, इतना एक्सपेंसिव है, तो उसके अंदर एक्चुअल में ऐसी क्या बात है जो कि उसको प्रीमियम फील करवाती है या फिर प्रीमियम सच में दिखाती है। सबसे पहले बात करते हैं गाइस कैमरे की, क्योंकि जो आईफोन है उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका कैमरा। रियर साइड पर एप्पल ने कैमरा सिस्टम को और रिफाइन किया है और जो पिक्चर्स की क्वालिटी है, जो नेचुरल कलर्स है, उनकी जो डायनेमिक रेंज है, उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है पिछले वर्जन से। और अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो इस फोन में एप्पल ने 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेट दिया है। रियर साइड पे आपको 48 मेन फ्यूजन कैमरा मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा और 48 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो कैमरा मिल जाएगा। मतलब इंटरेस्टिंग बात यह कि जो तीनों कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल के सेंसर्स को यूज़ करते हैं, यानी जो फोटो की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होकर आती है। जूम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। 4x ऑप्टिकल टेलीफोटो जूम आपको मिल जाएगा, 8x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम मिल जाएगा और 40x डिजिटल जूम आपको मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि क्रिएटर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, जैसे प्रो रॉ फोटोग्राफी, प्रो रेज वीडियो रिकॉर्डिंग, सिनेमैटिक मोड, 4K वीडियो शूट। इसलिए आपने देखा होगा कि दुनिया भर में जितने भी फिल्म मेकर्स हैं वो आईफोन के कैमरा को एक सिनेमा कैमरा की तरह यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, जो कि आईफोन ने 16 प्रो के मुकाबले 17 प्रो में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। फ्रंट साइड पर एप्पल ने 18 मेगापिक्सल ट्रू डेप्थ सेल्फी कैमरा दिया है, जो कि ऑटो फोकस विद फोकस पिक्सल्स के साथ स्मार्ट HDR5, नाइट मोड, 4x डॉली विजन वीडियो रिकॉर्डिंग एंड सिनेमैटिक वीडियो स्टेबलाइजेशन भी आपको देता है। व्लॉगिंग के टाइम पे जो फ्रंट कैमरा का जो एक्सपोजर है और जो स्किन टोन है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगती है आईफोन 17 प्रो में। ये तो हो गई कैमरे की बात। अब बात करते हैं CPU की, यानी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की बात करें तो आईफोन में एप्पल का लेटेस्ट A19 प्रो चिप यूज हुआ है, यानी इस प्रोसेसर में आपको 6 कोर CPU, 6 कोर GPU एंड 16 कोर नेचुरल इंजन के साथ आपको प्रोसेसिंग यूनिट मिलेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आईफोन के अंदर जितने भी ऐप्स वगैरह आप ओपन करते हो या फिर क्लोज करते हो, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर जितने भी ज़्यादा आप हैवी गेम्स खेलते हो आईफोन के अंदर, उनकी जो स्टेबिलिटी है, जो स्मूथनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है 17 प्रो वाली सीरीज़ में। और इसके अलावा जो वीडियो एडिटिंग है, जो रेंडरिंग में जो टाइम लगता है एक्सपोर्ट होने में, वो भी आईफोन की जो सीरीज़ है 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, क्योंकि इसके अंदर A19 प्रो चिप यूज़ की गई है। बात करूँगा डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है आईफोन 17 प्रो का। इसके अंदर आपको 6.3 इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और इसके अंदर आपको पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स आउटडोर व्यूइंग के साथ आपको मिल जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब है अगर आप आईफोन को सनलाइट में यूज़ करते हो तो जो इसकी जो कलरनेस है वगैरह जो स्क्रीन की, वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रहेगी। वो आपको एक रोबोटिक वाला आपको फील नहीं आएगा, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आएगा। जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगी नेचुरल कलर्स के साथ। बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि यार आईफोन की जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाती है। हाँ भाई, आईफोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, बट आईफोन जो 17 वाली सीरीज़ है, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स, इसके अंदर बैटरी का बैकअप भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यूज़ किया है। बात करें वीडियो प्लेबैक की, तो आपको 31 घंटे का वीडियो प्लेबैक मिल जाता है आईफोन के अंदर और इसके साथ ही आपको फास्ट चार्जिंग 50% इन अराउंड 20 मिनट्स विद 40 वॉट चार्जर सपोर्ट मिल जाता है। यानी आईफोन 17 के जितने भी फ़ोन है, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स, उसके अंदर 40 वॉट यानी जो लैपटॉप का चार्जर है, यानी जो मैक का चार्जर है, वो भी आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो और 20 मिनट्स के अंदर आपको 50% से ज़्यादा बैटरी चार्ज मिल जाएगी आईफोन 17 प्रो मैक्स या फिर 17 वाले जो फ़ोन्स हैं। अब अगर मैं कनेक्टिविटी या फिर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो आईफोन ने इस साल भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। कनेक्टिविटी फीचर्स आईफोन 17 प्रो के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अंदर आपको 5G कनेक्टिविटी विद वाईफाई 7 सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ 6 विद एप्पल अल्ट्रा वाइड बॉन्ड चिप आपको मिल जाती है। मतलब सिंपल है, फास्टर इंटरनेट और स्टेबल कनेक्टिविटी आपको आईफोन 17 के जितने भी फ़ोन्स हैं, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स,
इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो गाइस आईफोन ने इस साल बिल्ड क्वालिटी के ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है। यानी आपको आईफोन के अंदर आपको सिरेमिक शील्ड वाली प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको टाइटेनियम फ्रेम की जगह एल्यूमिनियम वाली फ्रेम मिलेगी, जिसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और जिसके अंदर आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आपको एल्यूमिनियम की बॉडी है वो देखने को मिलेगी। मतलब अगर मैं सीधे कहूँ तो आईफोन के जितने भी फ़ोन्स हैं 17, 17 Pro, 17 Pro Max, इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस। आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगी सिरेमिक शील्ड के साथ, नेक्स्ट लेवल। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, मेरे को आईफोन यूज़ किए हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और आईफोन उन लोगों के लिए नहीं है जो कि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, उन लोगों के लिए आईफोन नहीं है। आईफोन उन लोगों के लिए गाइस जिनको कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है, जो कि कंटेंट क्रिएट करके कुछ पैसे कमा रहे हैं या फिर कंटेंट क्रिएट करके कुछ बना रहे हैं, या फिर प्राइवेसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करने के लिए, उन लोगों के लिए आईफोन वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गाइस। इसलिए अगर गाइस मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, मेरे लिए एक चलता फिरता एक क्रिएटिव स्टूडियो जो कि मेरे पॉकेट में रहता है, जिससे मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं बहुत सारी हाई क्वालिटी रील्स शूट कर सकता हूँ, अपने कवर सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ, एडिटिंग करके रील्स एडिट करके पैसे भी कमा सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने पॉकेट में रख के आईफोन के साथ ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। दैट्स द इन्वेस्टमेंट। आईफोन महंगा है, सस्ता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क उससे पड़ता है कि आप उससे क्या क्रिएट करते हो। जब मैंने आईफोन लिया तो मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को नोटिस किया कि वो आईफोन का यूज़ सिर्फ स्क्रोलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अमेजोन पे वीडियोस देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, व्हाट्सअप, इन सारी चीज़ों के लिए आईफोन का यूज़ कर रहे हैं। यानी भाई सोचने वाली बात है, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन सिर्फ आप उन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो जिनका यूज़ आप एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। उसके लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करने की आपको क्या ज़रूरत है? तो मेरे दोस्त, जो तू ये वीडियो देख रहा है, तेरे पास अगर पैसे पड़े हैं 1.5 लाख रुपए, तो मैं तेरे को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि यार अपने 1.5 लाख रुपए इस फ़ोन के ऊपर खर्च मत करना। एक बार अपने आप से पूछना कि तेरे को 1.5 लाख रुपए किस चीज़ के ऊपर खर्च करने हैं। क्या मैं 1.5 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च करूँ, मेरे को उसकी कुछ वर्थ मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर सिर्फ मैं अपने पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। सोच लेना, अगर तू EMI पे अगर ये फ़ोन ले रहा है तो तेरे आने वाले 2 साल तक तेरे को सिर्फ उस चीज़ की EMI भरनी पड़ेगी, सिर्फ सेल्फीज़ लेने के लिए, वीडियोस लेने के लिए, या फिर अपने आप को एक स्टेटस, एक सक्सेसफुल बताने के लिए तू 1.5 लाख रुपए फूकने के लिए जा रहा है। अपने 1.5 लाख रुपए इन 3 कैमरे वाले फ़ोन के ऊपर खर्च करने से पहले मेरे दोस्त एक बार अच्छे से सोचना, 1.5 लाख रुपए खर्च करके मेरे को क्या मिलेगा। 1.5 लाख रुपए खर्च करके मेरे को सिर्फ एक स्टेटस मिलेगा, या फिर 1.5 लाख रुपए खर्च करके मेरे को एक EMI का बोझ मिलेगा। ये सारी चीज़ें सोचना, उसके बाद ही अपने 1.5 लाख रुपए इस 3 कैमरा वाले फ़ोन के ऊपर खर्च करना। एंड में बस एक ही चीज़ कहूँगा गाइस कि फ़ोन महंगा या फिर सस्ता ये डिपेंड्स नहीं करता। अगर आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, अगर आप कोई चीज़ का यूज़ कर रहे हो, तो वो फ़ोन आपके लिए महंगा सस्ता डजंट मैटर, वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपके ऊपर एक बोझ नहीं है, वो आपके ऊपर एक EMI का बोझ या फिर EMI का बर्डन नहीं है। मैं मानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए आईफोन सिर्फ एक शौक है, एक स्टेटस का सिंबल है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे लिए आईफोन एक पर्सनल चॉइस नहीं है, मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन मेरी पर्सनल चॉइस है। एंड दैट वाज द रीज़न मैंने आईफोन 17 Pro खरीदा। मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया अपने ऊपर, ताकि मेरी जो वीडियोज़ की क्वालिटी है, जो कॉन्टेंट क्रिएट करने का जो तरीका है, कॉन्टेंट क्रिएट करने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो इम्प्रूव हो सके। अगर आप चाहते हो कि आपको जो फ़ोन है, जो लैपटॉप है, वो एक एंटरटेनमेंट का रीज़न ना रहे, वो एक ग्रोथ का रीज़न रहे, तो जो मेरा इनिशिएटिव है अक्षय मालवीय अकेडमी, एक बार ज़रूर चेकआउट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, गिटार, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश की है। अगर आप सीखने पर विश्वास करते हो, आप चाहते हो कि मैं घर बैठ के कुछ सीखूँ, जो मेरे पास असेट्स है, चाहे वो फ़ोन है, जो मेरे पास लैपटॉप है, उनका यूज़ करके मैं घर बैठ के कुछ सीखूं और कुछ पैसे कमाऊं, तो जो मेरे कोर्सेस हैं उनकी प्राइस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम है, अफोर्डेबल है। आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि मेरा फंडा सिंपल है गाइस, फ़ोन लैपटॉप स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं है, जो फ़ोन और लैपटॉप को यूज़ कर रहा है वो स्मार्ट होना ज़रूरी है। अगर आज के ब्लॉग से अगर आपने एक भी चीज़ सीखी हो तो इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और अपने उस दोस्त को शेयर करना जिसको आईफोन खरीदना है गाइस, ज़रूर शेयर करना।